Hey guys, how you all? I'm Veena. Welcome back to my channel. So after very long time, मुझे वीडियो बना के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज इतने टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। बहुत सारी रीजंस है उसके एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। लाइक मैं मेरा एक ऑफिशियल ब्रांड लॉन्च करने वाली हूँ एंड उसमें मैं काफ़ी सारे प्रीवियस कलेक्शन लॉन्च करने वाली हूँ। So stay tuned. And if you are looking my earrings, then I'm posting this video very soon. I know आपको ये earrings काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे, बस मैं इसका वीडियो थोड़े दिनों में ही मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है वो मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है। लाइक मैंने एक कस्टमाइज किट बनाया है, लाइक फैब्रिक किट। अब सबको पता होगा मैं सबसे ज़्यादा फैब्रिक ज्वेलरीज बनाती हूँ। सो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे एक कस्टमाइज किट आपके लिए लेके आना चाहिए। एग्जैक्टली सो मैंने एक ये किट बनवाया है इस वेंडर से। सो आप मैं बाकी डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैंने ये जो फैब्रिक किट बनवाया है ये ईयरिंग मेकिंग किट है एंड इसमें आप काफ़ी सारी ईयरिंग बना सकते हो। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे बिगनर्स हैं जो ईयरिंग बनाना सीख रहे हैं या फिर उन्होंने अभी जस्ट अपनी क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं या फिर 2-3 महीने का कोर्स कंप्लीट करके उन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। सो स्टार्टिंग में आपको क्या क्या लेना चाहिए, तो मैं आज आपको सब गाइड करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट स्किप माय वीडियो, वॉच टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो मैं कैमरा कर रही थोड़ा यहाँ पे, मैं मेरा कैमरा थोड़ा सा डाउन करूँगी एंड यहाँ से देख सकते हैं। सो यू कैन सी दिस पैकेजिंग। का पैकेजिंग एयर ओवर के साथ में है, तो डोंट वरी, मटीरियल ब्रेकेज होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपके ईयरिंग्स के लिए। लाइक सो फैब्रिक किट में सबसे पहले यहाँ पे क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। बहुत सारे फैब्रिक्स हैं एंड सी दिस डिज़ाइन फैब्रिक। आपको फैब्रिक किट में कंपलसरी फैब्रिक मिलेगा एंड इतना फैब्रिक मिलेगा कि आप उसमें 20 to 30 पेयर बना सकते हैं ईयरिंग के। एंड वो भी आप देख सकते हैं फैब्रिक के 1 2 3 टाइप्स के फैब्रिक। एंड अगर आपका डिमांड है ज़्यादा फैब्रिक का तो आपको कस्टमाइज करके दे देंगे। सो इट जस्ट अप टू यू, अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप इस किट को कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले किट में सबसे पहले इन्होंने जो दिया है वो है ग्लू गन। एंड आप सबको पता है कि मैं ग्लू गन कितना यूज़ करती हूँ ईयरिंग में, आपने देखा होगा। एंड ग्लू गन ना ये स्मॉल वाली है, तो स्पेशली ईयरिंग के लिए जो ग्लू गन यूज़ होती है वो स्मॉल वाली है। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि हम ये मैक्स ब्रांड की है, हॉट मेल्ट ग्लू गन नंबर 1। येस ओके। एंड और उसके बाद इसमें और कोई डिस्क्रिप्शन तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पे। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन से वर्ड का जो ग्लू गन है वो यूज़ करना चाहिए। आई थिंक मैं हमेशा ग्लू गन रैंडमली लेती हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं एक ही ब्रांड का ग्लू गन यूज़ करती हूँ। सो या आई थिंक मेरे ख्याल से ये आपके लिए सफिशेंट है ग्लू गन। एंड तो सबसे पहले हमारा ये हो गया है ग्लू गन। एंड इसके बाद में हम बात करते हैं टूल की। तो लेकिन टूल से पहले मैं सबसे पहले बात करूँगी ग्लू की। तो यहाँ पे इस किट में आपको मिलेंगे 2 तरीके के ग्लू। लाइक ये है B6000, ठीक है, एंड ये है फैब्रिक ग्लू। इन दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ मैं सबसे पहले। फैब्रिक को स्टिक करने के लिए आपको फैब्रिक ग्लू लगेगा। लाइक इसमें मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। लाइक अगर आप कार्डबोर्ड या वुडन पे ईयरिंग्स बना रहे हैं तो आपको ये वाला ग्लू यूज़ करना है। एंड स्टिकिंग कुंदन के लिए भी आपको ये वाला ग्लू यूज़ करना है। लेकिन लाइक क्या है कि अगर आप फैब्रिक पे काम कर रहे हो देन यू हैव टू कंपल्सरी यूज़ दिस ग्लू, बिकॉज ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा ग्लू एंड इससे अच्छा कोई ईयरिंग बनाने के लिए कोई मटेरियल हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल से। तो अब तो बात कर ली मैंने इस फैब्रिक ग्लू की। उसके बाद में हम बात करेंगे B6000 की। B6000 मेटल को मेटल से स्टिक करता है। लाइक अगर मैं बात करूँ कि मुझे ऑक्सीडाइज पे कुछ स्टिक करना है, ऑक्सीडाइज क्योंकि ये ब्रास मटेरियल है, हम फैब्रिक मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम B6000
6000 ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, आई मीन इसका यूज़ करेंगे। तो भी 6000 मेटल के लिए यूज़ होती है। तो अब ये आई थिंक ये जो कन्फ्यूजन है आपका सबका क्लियर हो चुका होगा कि दोनों ग्लू को कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप मेटल पे लाइक ब्रास मटेरियल पे आप स्टिकिंग कुंदन लगा रहे हैं देन आप लगा सकते हैं। एंड बता रही हूँ कि ये इतना पावरफुल है कि इसको बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। सो आई थिंक इसका प्लस पॉइंट है सबसे ज़्यादा। उसके बाद में हम बात करेंगे टूल्स की। तो मैंने ये जो वीडियो है वो इसलिए बनाया है कि काफ़ी लोग टूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो टूल्स के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है आपके साथ शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अभी भी ज्वेलरी बनाना स्टार्ट किया है। लाइक इसमें आपको ना 3 टाइप के टूल्स मिलेंगे। लाइक इसमें आपको 4 टाइप के टूल्स मिलेंगे एंड यू कैन से दिस क्वालिटी। मेरे हर वीडियो में लाइक मुझे ये टूल का जो सेट है जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है आई थिंक 3-4 साल हो गए हैं। जब से मैंने ज्वेलरी बनाना स्टार्ट किया है तब से मैंने ये टूल सेट जो है लिया है एंड अब तक वो वैसा ही है और मैं अपने आगे के वीडियोज़ में भी यही यूज़ करती हूँ। सो ये टूल्स लेने के बाद में आपको मुझे नहीं लगता कि बार बार आपको टूल्स खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है बिकॉज ये इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं। आई एम टेलिंग यू दैट। उसमें ना आपको ये वाला कटर है, आप देख सकते हैं ये वाला जो कटर है इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। लाइक कितना भी इसमें आपके पास में मोटा वायर है या फिर कैसा भी मटेरियल आप इसको कट कर सकते हैं। मुझे ना इस किट का सबसे अच्छी बात ये लगी है कि में मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है। एंड देन उसके बाद में है फ्लैट नोज प्लायर। आपको पता होगा कि फ्लैट नोज प्लायर कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। फ्लैट नोज प्लायर किसी भी चीज़ को फ्लैट करने के लिए एंड किसी चीज़ को टर्न आउट करने के लिए, लाइक किसी चीज़ को ग्रिप, लाइक अगर आप लाइक जंप रिंग को राउंड करना है देन उसको पकड़ने के लिए आपको ये फ्लैट नोज प्लायर की रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड किसी चीज़ को मोल्ड करने के लिए लाइक आप किसी वायर को या फिर जंप रिंग बनाना है तो आपको ये राउंड नोज प्लायर यूज़ में आएगा। लाइक सी इससे आपको हर एक मटेरियल को पकड़ना है एंड इससे आपको हर एक चीज़ को बेंड करना है। तो इन दोनों का मेन यूजेस ये है। एंड सेकंड आपके पास में कुछ ऐसा चीज़ है लाइक आपके पास में कोई शार्प टूल नहीं है देन यू कैन यूज़ दिस। आप उसके ऑप्शन में आप ये वाला टूल भी यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे ये टूल इतना काम नहीं पड़ता है बट ये वाला जो टूल है ये और कटर मुझे सबसे ज़्यादा यूज़ में लगता है बिकॉज मैं फैब्रिक ज्वेलरी बनाती हूँ। सो मुझे या फिर तो कट करना होता है या फिर ग्रिप के लिए मुझे चाहिए होता है एंड जंप रिंग के लिए मुझे बहुत कम। लेकिन अगर आप वायर ज्वेलरी बना रहे हैं लाइक बीडेड वायर ज्वेलरी बना रहे हैं तो उसके लिए ये वाला जो टूल है वो कंपलसरी है। सो ये था मेरा टूल का डिस्क्रिप्शन एंड हाउ टू यूज़ दिस टूल्स। मैंने इसको पूरा डिटेल में बता दिया। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। एंड यस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं वैसे मेरा प्रमोशन नहीं कर रही तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर मेरी रील्स अपलोड करती हूँ। जिन लोगों को 1 मिनट DIY पसंद है तो मैं उनके लिए रील्स अपलोड करती हूँ। उसके बाद है पंचिंग टूल। अब मैं पंचिंग टूल के बारे में बात करूँगी आपसे। एंड नेक्स्ट वी हैव MDF शीट, वेरी इंपॉर्टेंट जो मटीरियल होता है। मैंने पहले बताया था आपको कि आपके पास में पंचिंग टूल है तो पंचिंग टूल का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है तो वो है MDF शीट। आजकल बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एंड ऑब्वियसली आप सब लोग क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं एंड ऑब्वियसली अपने जो कस्टमर्स हैं वो आपसे ज़रूर क्वालिटी प्रेफर करेंगे, अंदर से क्वालिटी की डिमांड करेंगे। सो मेक श्योर अगर आप क्वालिटी ईयरिंग्स बना रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं हैंडमेड, सो मेक श्योर उसका जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपको फैब्रिक किट में ये सारे शेप्स भी मिलने वाले हैं। यू कैन सी ये वुडन शेप, ये वुडन MDF है, आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे शेप हैं। स्क्वायर को हाफ राउंड मिल जाएगा एंड इसमें राउंड मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा। इसका जो साइज है वो 1.5 है लाइक इसका पूरा सर्कल। एंड यहाँ पे ये विंडो माउंटिंग आपको ड्रॉप शेप मिलेगा। ये मुझे बहुत यूनिक लगा एंड मैंने उनसे पता किया था कि वो कस्टमाइज भी करते हैं। सो आप उनको लाइक सेपरेटली ऑर्डर भी कर सकते हैं MDF शीट का। सो
So and yes, last we have this window mountain round shape MDF and कि MDF आजकल यूज़ करते हैं। MDF मैं बता देती हूँ कि लाइक हम जो कार्डबोर्ड को कट करते थे, पहले मैंने भी मेरी काफ़ी वीडियोस में कार्डबोर्ड कट किया, बट अभी मैंने रिसेंटली वुडन यूज़ किया है MDF शीट। जो लाइक MDF जो मटेरियल होता है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा मटेरियल है। फर्स्ट नंबर बात ये है। एंड सेकेंड, अगर आपको वाटर प्रूफ ईयरिंग्स बनाने हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि ये ईयरिंग अगर हम अपने कस्टमर्स को दें तो क्या ये सेफ़ है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा कि आप गंदी क्वालिटी दे रहे हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ईयरिंग को कोई भी वॉश नहीं करता है, मैंने तो अब तक कभी वॉश नहीं किए हैं, क्योंकि ये हम एक स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं, इनको हम अच्छे से कैरी करते हैं। सो वी डोंट नीड टू वॉश दिस ईयरिंग्स। आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लगता है। एंड अगर कभी कैसा ज़रूरत पड़ जाए देन आप इसको ड्राई क्लीन कर सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि आप अगर कोई कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन क्वालिटी मेंटेन करना सबका अलग अलग पर्पस है। तो यस, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, मैं भी करती हूँ मेंटेन, बट अकॉर्डिंग टू माय कस्टमर, कैसी उनकी डिमांड है, कैसे उनके अकॉर्डिंग मैं मेरी क्वालिटी मेंटेन करती हूँ। सो डोंट वरी, मैं भी मेरी कार्डबोर्ड मैं भी मेरे ईयरिंग्स में मेरी कस्टमर को कार्डबोर्ड देती हूँ और उनको बता के देती हूँ कि मेरा जो मटेरियल है वो कार्डबोर्ड है। तो आप एक चीज़ स्पेसिफाई कर लो अपने कस्टमर्स के साथ में कि आप क्या दे रहे हो और उसका क्या प्राइस आप लगा रहे हो। सो मैंने इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है। सो एंड ये मैंने जो ईयरिंग बनाया है वो भी कार्डबोर्ड, एक्चुअली कार्डबोर्ड नहीं है, मैं माउंट बोर्ड यूज़ करती हूँ, क्योंकि माउंट बोर्ड बहुत अच्छा मटेरियल है कंपेयर टू द कार्डबोर्ड। बट इफ़ यू आर बिगनर, आप अपने लिए बना रहे हैं या फिर आप कॉस्ट कम कर रहे हैं तो आप आई थिंक कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस है मटेरियल यूज़ करने के। सो इसका मैं बता रही थी आपको पंचिंग टूल बेसिकली होल्ड करने के लिए यूज़ में आता है। लाइक कार्डबोर्ड हो, MDF शीट हो या फिर लाइक बीड हो, अगर आपके पास में कुछ ऐसा, तो उसमें होल्ड करने के लिए पंचिंग टूल काम में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंचिंग टूल का ज़्यादा यूज़ नहीं है। अगर आप MDF शीट के साथ काम कर रहे हो तो ही पंचिंग टूल काम में आता है, अदरवाइज़ नहीं आता है। इसके बाद में आपको मिलेगा सारा बेसिक मटेरियल। अब बेसिक मटेरियल में आपको मिलेंगे स्टड हेड पिन। स्टड हेड पिन का क्या यूजेस है वो मैं बता देती हूँ। स्टड हेड पिन हमेशा एक स्टड बनाने के लिए, कस्टमाइज स्टड बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। सो ये है स्टड हेड पिन। एंड उसके बाद में ये मेरे पास में यहाँ पे ये दोनों कलर में अवेलेबल है, सिल्वर एंड गोल्डन। सो आपको दोनों कलर में मिलेगा ये मटेरियल। उसके बाद में आपको मिलेगी यहाँ पे IP, यस IP, ये है जो IP सिल्वर एंड गोल्डन, और ये सारे बेसिक मटेरियल है। इस किट में आपको बेसिक मटेरियल भी मिलेगा, लाइक बेसिक मटेरियल से ही आप ईयरिंग बना सकते हैं। सो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जो आपको ईयरिंग बनाने या फिर जूलरी बनाने में हेल्पफुल है। उसके बाद यहाँ पे है हेड पिन। ये है हेड पिन, मैं आपको सबका डिस्क्रिप्शन दे दूँगी एंड यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी कि आपको कैसे ऑर्डर करना है, और यस ऑब्वियसली वेंडर का नंबर। उसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे स्टड। ये है वो थे बैक स्टड हेड पिन, ये है स्टड। ये रेडीमेड स्टड है, आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे स्टड अवेलेबल हैं, लाइक डिफरेंट कलर लाइक सिल्वर एंड गोल्डन एंड डिफरेंट डिज़ाइन एज वेल। एंड उसके बाद में यहाँ पे हैं झुमके। आपको ये सारे जो क्वांटिटी वो है 100 ग्राम में मिल जाएंगे। एंड इसमें डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, लाइक इसमें आप 7 to 10 to 15 ईयरिंग्स बना सकते हैं। इसमें आपको शायद मटेरियल मिल जाएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट झुमका, बिकॉज झुमके का जो वेट है वो साइज़ पे डिपेंड करता है। सो झुमके आपको रैंडमली ही आने वाले हैं। सो बट आप इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं आई थिंक। एंड उसके बाद में है जंप रिंग। तो यहाँ पे मुझे मिला है 4 mm का जंप रिंग। बहुत सारे जो लोग हैं वो 4 mm की जंप रिंग यूज़ नहीं करते हैं 6 mm की जंप रिंग यूज़ करते हैं। सो आई थिंक आप इसके लिए चेंज करवा सकते हैं साइज। एंड देन लास्ट वी हैव सिल्वर फेशियल।
सो ये वाले जो फिश हुक हैं सारे बेसिक मटेरियल हैं। ऑब्वियसली अगर आप लाइक जिस एग्जांपल आप एक बेसिक सा ईयरिंग बना रहे हैं जिसमें आपने एक MDF लिया है एंड आपने एक MDF को फैब्रिक से कवर कर दिया है एंड देन आपने एक पंचिंग टूल से उस पर होल्ड कर दिया एंड आपने फिश हुक लगा दिया, फिर आपकी ईयरिंग स्टडी है। सो आई थिंक ये काफ़ी सारे बेसिक ईयरिंग्स हैं जो आप अपने घर पे एक्टिविटीज़ के तौर पे कर सकते हैं। एंड लास्ट वी हैव ग्लू गन स्टिक। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मुझे एक चीज़ और ज़्यादा अच्छी लगी इसमें कि इन्होंने सारी वो चीज़ें दी हैं कि एक बिगनर के लिए क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इफ़ यू आर बिगनर एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड किट फॉर यू कि आप उसका अच्छे से यूज़ कर सको, तो वो जो किट है वो मैं ये कहूँगी कि फैब्रिक ईयरिंग मेकिंग किट है। बिकॉज इसको मैंने पर्सनली कस्टमाइज़ करवाया है कि लाइक आप लोगों के लिए कि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, क्योंकि मैंने देखे हैं काफ़ी सारे बड़े वाले किट होते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता है कि उसको कैसे यूज़ करना है। बट इसमें ये जो फैब्रिक ईयरिंग मेकिंग किट है इसमें आपको इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें मैं सिर्फ ईयरिंग बना सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको मटेरियल ऑर्डर करना रहेगा। एंड बहुत सारे ऐसा मटेरियल है कि आपको बार बार यूज़ आने वाला है, लाइक टूल हो गया, आपके ग्लू गन हो गई और बाकी जो बेसिक मटेरियल है ये सारे आपको बार बार यूज़ आने वाले हैं। आपको बार बार जो ऑर्डर करने वाली चीज़ है वो सिर्फ ये रहेगी कि लाइक आपको ऑथराइज मटेरियल आपको करना रहेगा ऑर्डर, दैट्स इट। दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यस वेरी सून आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो। बाय बाय।